प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल सभी टॉपिक इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। मॉडल पेपर के रूप में ये आपकी क्लास जो है वह आपको देखने को मिलने वाली है साथियों। तो आज की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। बिल्कुल साथियों, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। जी हाँ, अकर्मक क्रिया का जो वाक्य है वह इनमें से कौन सा है? पिताजी हल चला रहे हैं, वह राधा से झाड़ू लगवाता है, लता फूल तोड़ रही है, हेमलता हंसती है। अकर्मक क्रिया का वाक्य जो है ना वह आपका यहां पर है हेमलता हंसती है। यह क्या है? अकर्मक क्रिया का क्या है? वाक्य है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हां, कौन से वाक्य में द्विक्रमक क्रिया है? जी हां, द्विक्रमक क्रिया जो है वह कौन से वाक्य के अंदर देखने को मिल रही है? बताओ रे साथियों। मैं दिन रात बहुत परिश्रम करता हूं, उसने एक मधुर गीत गाया, उसने दुकान से पुस्तकें खरीदी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। जी हाँ, द्विक्रमक क्रिया की बात करें हमें तो सही रहेगा माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यह आपकी द्विक्रमक क्रिया है। जी हाँ, द्विक्रमक क्रिया का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है लाडलो। जी हां, सावधान, साष्टांग, भावना, प्रतीक। जी हां, भावना ना भावना, भावना साथियों आपका दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल बाकी आपके तीनों जो शब्द हैं वह आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां, भावुक का सही संधि विच्छेद किस क्रम में है? भय प्लस उक, भव प्लस ओक, भो प्लस उक, भव प्लस उक। जी हां लाडलो, सही आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। जी हां, भो प्लस उक जो है वह भावुक का सही संधि विच्छेद रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर माना जाएगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। जी हां, 3 तो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं परंतु एक नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। तिलकुटा, हाथ करगा, दृढ़ प्रतिज्ञ, हथकड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें जो दृढ़ प्रतिज्ञ जो शब्द है यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों जो आपके शब्द हैं तिलकुटा, हथकरघा, हथकड़ी, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, इकट्ठा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री। जी हां साथियों, द्विगु समास है। इकट्ठा में समास की बात करें तो आपका कौन सा है? द्विगु समास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। चटोरा, बसेरा, लुटेरा, कमेरा। जी हां, एरा प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वह नहीं है, वह आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है बताओ रे साथियों। चटोरा, जी हां, चटोरा जो शब्द है वह एरा जो आपका प्रत्यय है इससे नहीं बना। बाकी बसेरा, लुटेरा, कमेरा ये तीनों बने हुए हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है? जी हां, गार प्रत्यय की बात करें तो कौन से विकल्प में बताओ? उद्गार, कोषागार, खिदमतगार, सभागार। जी हां, खिदमतगार जो शब्द है इसके अंदर गार प्रत्यय का क्या हुआ है? उपयोग हुआ है। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका राइट आंसर
हो जाएगा बिल्कुल लाडलो। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? जी हाँ, विदेशी उपसर्ग कौन सा है आप बताइए। कु, खुश, दू, चो। जी हाँ, उपसर्ग की बात करें वो भी विदेशी, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, जो आपका खुश है ना, खुश है, बिल्कुल खुश उपसर्ग आपका साथियों विदेशी उपसर्ग है। मैंने आपको कई बार बताया है, वापिस बता रहा हूं, जो आपका शब्द होता है उसके पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंतिम में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं साथियों। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, दरिंदा, बेवकूफ, बेचला, मासाचली। बिल्कुल साथियों, हम बात करें बेलचा, जो शब्द है ना बेलचा, उसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 होने वाला है। जी हाँ। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। जी हाँ, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता है, चिट्ठी भेजी गई, कपड़ा सिया जाता है, लड़का दौड़ता है। भाववाच्य का उदाहरण यहां पर आपका कौन सा है साथियों? बिल्कुल, धूप में चला नहीं जाता है, यह आपका भाववाच्य का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म को छांटिए। जी हाँ, पर्यायवाची जो शब्द हैं वह आपका मतलब कि इस शब्द का आपको पर्यायवाची दो आपके तीनों सही दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, यह आपको पहचानना है। तो आपको नहीं का मतलब कि अनुचित का, गलत का छांटना है, युग्म को आपको पहचानना है। बिल्कुल साथियों। मयूख का रश्मि, अंशु, मरीचि। बिल्कुल साथियों क्या है? सही है, क्योंकि मयूख का रश्मि, अंशु, मरीचि होता है। बिल्कुल ये क्या है? सही है, तो ये आपका नहीं होगा राइट आंसर। कुंदन, कुंदन का स्वर्ग होता है, हिरण्य होता है, पारावार भी होता है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। कृष्ण का मुरारी, कंसारी, वार्णिश से, ये भी आपका सही है, क्योंकि कृष्ण के ये आपके पर्यायवाची होते हैं। पिसुन का करंट वायस सिखी, ये आपका गलत है, क्योंकि साथियों पिसुन के आपके करंट वायस सिखी नहीं होते हैं, तो हमें अनुचित युग्म को पहचानना था, तो यही आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं साथियों? जी हां, पुरुषार्थ के, परिष्कार के, प्रभा के, उपयुक्त सभी के। बिल्कुल साथियों, है तो पुरुषार्थ के क्या है? पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, जी हां, निम्नलिखित में से ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जी हां, आतंबु, प्रजापति, अग्रजन्मा, विधाता। जी हां, ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची तो साथियों आत्म प्रभु, आत्मभू भी होता है, प्रजापति भी होता है, विधाता भी होता है, परंतु अगर जन्मा जो है ना वह नहीं होता। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। जी हां। कौन सा विलोम युग में गलत है? मूक का वाचाल होता है क्या? बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। स्मरण का विस्मरण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। खंडन का विखंडन नहीं होता, ये आपका क्या है साथियों? गलत है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी बिल्कुल आपका क्या है? सही है, क्योंकि हमें गलत युग्म की पहचान करनी थी, तो यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट रहेगा लाडलो। संधि शब्द का सही विलोम। अरे संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब कि पहले हमने लाडलो हम पढ़ते हैं ना इतिहास के अंदर कि उनके और उनके मध्य संधि हुई। बिल्कुल संधि का अर्थ होता है साथियों जोड़ना, और उसका विलोम होता है तोड़ना, मतलब कि विग्रह करना। तो विग्रह आपका यहां पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। बिल्कुल साथियों। जी हां। कौन सा विलोम शब्द युग में सही नहीं है लाडलो? जी हां, सही नहीं है। बर्बर का सभ्य, पूर्व का अपूर्व, निरपेक्ष का सापेक्ष, पर्णकुटी का प्रसाद। जी हां, पूर्व का अपूर्व जो है वह सही नहीं है। बाकी आपके दोनों क्या है? तीनों सही हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट रहेगा लाडलो। जी हां। निम्नलिखित में से वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। रंग,
आकाश समूह है अक्सर। जी हाँ लाडलो, वृण का अनेकार्थी शब्द तो रंग भी होता है, समूह होता है, अक्सर होता है, परंतु आकाश नहीं होता। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, जो हिसाब किताब की जांच करता हो कहलाता है। जी हाँ, प्रबंधक, व्यवस्थापक, अंकेक्षक या अंतर्ज्ञान। जी हाँ, उसे तो साथियों क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अंकेक्षक कहते हैं। जी हाँ, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे के काम में दखल देना। जी हाँ, दूसरे के काम में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। हास्यास्पद, हस्तक्षेप, अहितैषी और हस्तलाघव। जी हाँ, दूसरे के काम में दखल देना मतलब कि साथियों हस्तक्षेप करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तभी जाकर साथियों सिलेक्शन होता है। आपको भी हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पढ़ना होगा, मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपका जाकर क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो साथियों आप यदि तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो, टेस्ट लगाना चाहते हो, तो साथियों आपके लिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग गोल्डन टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शामिल होने वाले हैं। हिंदी, अंग्रेजी और क्लास संस्कृत तीनों इसके अंदर सब्जेक्ट शामिल है। मात्र 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, अभी इसको परचेज करिए और बढ़िया बेहतरीन तरीके से टेस्ट लगाइए। जी हाँ, किस विकल्प में समश्रुत विन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है लाडलो? जी हाँ, यहां पर हम बात करें मल का गंदगी होता है, बिल्कुल सही है। मल, इस मल का अर्थ आपका पहलवान होता है, बिल्कुल सही है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। पण का साथियों मूल्य और प्रण का प्रतिज्ञा, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ण का रंग और वर्ण का घाव, ये भी आपका गलत है, ये आपका क्या है साथियों? गलत है, बिल्कुल साथियों गलत है। वस्तु का पदार्थ होता है और वास्तु का भवन होता है, ये भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। पशु और पांसु, पण का क्रमशः सही अर्थ क्या रहेगा? बिल्कुल साथियों, पशु, पांसु और पण। जी हाँ, यहां पर हमें बात करें तो पशु का तो जानवर होता है, पांसु का रेत होता है, पण का मूल्य होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका लाडलो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? जी हाँ, सही अर्थ वाले युग्म की बात करें तो हम साथियों आकार, आकर का खान होता है और आकार का आकृति होता है, ये भी क्या है साथियों? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सही की पहचान करनी थी, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। बाकी आपके तीनों गलत हैं, बिल्कुल साथियों। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वादिष्ट, दुर्वस्था, दिवारात्र। जी हाँ साथियों, ये आपका सही है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों। स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक, ये बिल्कुल सही है साथियों। ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, बाकी आपके दोनों गलत है लाडलो। जी हाँ साथियों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? लघुतम, तदोपरांत, गुरु प्रदेश। जी हाँ, न्योछावर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध की बात करें, गलत की बात करें तो सही रहेगा तदोपरांत। यह आपका क्या है? गलत है। इस कारण यही आपका राइट आंसर माना जाएगा लाडलो। जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ, इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ? दंपति, वयस्क, बुधवार, द्वितीय।
जी हाँ, शुद्ध की बात करें तो दंपति आपका शुद्ध है, बाकी तीनों आपके गलत है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरी आवाज संसद में गूंजेगी, यह आपका शुद्ध है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों। मेरी आवाज संसद में गूंजेगी, यह बिल्कुल सही है साथियों। मेरी आवाज, जी हाँ, आवाज नहीं होता, यह आपका गलत है। आवाज संसद में गूंजेगी, बिल्कुल क्या है? सही साथियों, सही है। जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, गलत वाक्य की पहचान करनी है। कालिदास की उपमाएं बेजोड़ हैं, बिल्कुल साथियों ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। इस पुस्तक की यही विशेषता, ये भी बिल्कुल सही है। सफलता के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, ये भी सही है। परंतु चिड़िया बोल रही है, यह आपका क्या है साथियों? गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। गुल्लर का फूल होना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुल्लर का फूल होना अभिप्राय है, गुप्त रहस्य प्रकट होना, स्पष्ट दिखाई देना, व्यर्थ की बात करना, दुर्लभ वस्तु होना। गुल्लर का फूल होना, जी हां, गुल्लर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सुंदर स्त्री को आभूषणों की आवश्यकता। जी हां लाडलो, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। इनमें से किस शब्द का अर्थ है? जी हां, इस शब्द से संबंधित नहीं है। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल, अस्थायी नियुक्ति। जी हां, अस्थायी नियुक्ति का अर्थ संबंध नहीं है साथियों, बाकी तीनों का संबंध है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, मसौदा के लिए तो साथियों ड्राफ्ट होता है। जी हां, ड्राफ्ट आपका यहां पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के रूप में। जी हां, मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रस्तांकन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, प्रस्ताव। जी हां, प्रस्तांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तांकन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। न, ल, रे, से, जय वर्ण कहलाते हैं। साथियों क्या कहलाते हैं? बिल्कुल वर्षे, पार्श्विक, कंपनजात, कोमल तालव्य। न, ल, र, से, जय ये जो आपके वर्ण है ना साथियों, ये है तो आपके वृश्य कहलाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, संस्कृत स्वर हैं। जी हाँ, संस्कृत जो स्वर हैं वह कौन से हैं? उ, ओ, ए आ। बिल्कुल कौन से हैं बताओ? जी हाँ, ऊ और बड़ा ऊ दोनों ये आपके संस्कृत शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया, अवयव, संज्ञा। उसे तो साथियों विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? अन्य लोगों के साथ साथ, मैंने, आपको भी, सूचित कर दे, उसको उसके कहा था कि। जी हां, मध्यम पुरुष का प्रयोग बिल्कुल यहां पर आपका सही रहेगा। आपको भी सूचित कर दें, यह साथियों मध्यम पुरुष का यहां पर प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? बहन, भारतीय, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमालय, रामचरितमानस, मित्रता। जी हां, सुरेश, गंगा, सोमवार ये तीनों आपके शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य हैं। जी हां, संदेहवाचक वाक्य कौन से हैं बताओ रे साथियों। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे,
अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है। जी हाँ, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। जी हाँ, संदेह किया जा रहा है। जी हाँ, पुख्ता हमें पता नहीं है कि आपके छात्र आए हैं या नहीं आए। संभवतः मतलब कि संभव है कि वह आए हैं, इस कारण यह संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे संभावना की बात नहीं करनी है हमें। जी हाँ, पहली कक्षा में पढ़ रही है बच्ची है लाडलो, बिल्कुल। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठंडी हवा चल रही है। जी हाँ, शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या वे त्यागपत्र देंगे? वहां मत जाओ। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण तो साथियों आपका बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। यह क्या है? विधानवाचक वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई तो कम देता है लाडलो और दिखाई ज्यादा देता है। यदि आप साथियों अब आप बोलकर किसी को जवाब दोगे तो साथियों आप ही के लिए नुकसान है, परंतु आप अपनी कलम से बिल्कुल साथियों सिलेक्शन से आप निडरता के साथ सिलेक्शन लेकर दिखाओगे और तब आप लाडलो उनको जवाब दोगे सिलेक्शन के साथ, तो साथियों आपका जो सिलेक्शन है वह आपका बोलेगा। तो साथियों सभी के जो आपके ताने हैं ना वह भूल जाएंगे और साथियों आपका कड़ा जो मेहनत है, कड़ी मेहनत है, उसी से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस संसार को बताना है कि लाडलो अभी तो इन तिलों में भी तेल है और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। बिल्कुल यही आपको कहना और सिलेक्शन लेकर दिखाना भी है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। हमेशा साथियों आप हम बात करें बढ़िया तरीके से, हर जो आपकी क्लास होती है उसको 1500 से 2000 लाडलो जो आपके हम बात करें जो बच्चे हैं वह पढ़कर जाते हैं हर क्लास को। तो आप साथियों क्लास को लाइक भी नहीं करते हो तो लाइक आप अवश्य कर दिया करो, क्योंकि क्लास तो बेहतरीन मैं बनाता हूं तभी तो आप देख कर जाते हो। बिल्कुल क्लास को लाइक करना है और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको क्लास जो है वह सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। सुबह क्लास संस्कृति की और शाम को साथियों आपकी सामान्य हिंदी की। तो रोजाना जुड़ना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, बिल्कुल कर लीजिए। और हमारे लिए साथियों प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। बिल्कुल साथियों हर कमेंट को पढ़ता हूं तो जुनून और जो आपका जोश है वह अलग ही रहता है। हर क्लास में जोश और जुनून आपका मेरा तो बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि साथियों आप कमेंट इतने भरपूर और बढ़िया बढ़िया करते हो। जी हां, संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है? भला अब कौन बोले। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। जी हां, हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो। संभाव्य मतलब कि संभाव्य भूतकाल का क्या है ये वाक्य है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। औरत, कमरा, बयार, चाकू। जी हां, बयार जो शब्द ना बयार बयार आपका विदेशी शब्द नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमिलित युग में नहीं है। जी हां, घट का घड़ा, हस्त का हाथी, अद्य का आज, कर्म का काम। बिल्कुल ये साथियों तीन तो आपके सही हैं, परंतु बात करें कर्म का काम जो है यह आपका तत्सम तद्भव दृष्टि से आपका क्या है? सही नहीं है। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में होने वाला। बाकी सही है साथियों, बिल्कुल बाकी सही है। कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य का अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। यहाँ क्या होता है बताओ साथियों, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? जी हाँ, उसे तो अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धविराम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे वाक्य के अंत में जो लगता है ना ये आपका पूर्ण विराम होता है। जी हाँ, बीच में लगता है उसे अर्धविराम कहते हैं। बिल्कुल साथियों, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक।
जी हाँ साथियों, यहां पर तो आपका सही रहेगा संप्रदान कारक। जी हाँ, कौन सा कारक है? संप्रदान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द हैं? जी हाँ, अविकारी शब्द आपके कौन से शब्द में है? लड़का, घर, पशु, परंतु, अचानक, बिना, स्त्री, काला, बादल, बासा, शब्द, ठंडल। जी हाँ, अविकारी शब्द जो हैं वह तो आपके परंतु, अचानक, बिना, ये आपके अविकारी शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? जी हाँ, दूसरे स्थान के ऊपर आपका कौन सा आएगा बताओ? क्षति, द्युति, श्रम, त्रास। जी हाँ, त्रास आएगा। बिल्कुल त्रास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले की बात करी जाती तो साथियों क्या आता? बिल्कुल आपका नाम आता साथियों श्रम का। बिल्कुल जी हाँ, दूसरे की बात हो रही है यहां पर। जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं होती, जी हाँ, वह दूसरों के कहने पर चलता है, के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा है? बिल्कुल साथियों सही रहेगा थोतो शंख पराई फूंक में बाजे। जी हाँ, थोता जो शंख होता है वह पराई दूसरे की जो फूंक होती है उसी में बाजता है। बिल्कुल यह आपका क्या रहेगा? सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जी हाँ, एक तरफ आपका लोकोक्ति दे रखा है और एक तरफ आपका अर्थ दे रखा है। तो यहां पर हमें बात करें साथियों, बिल्कुल आपका सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। जी हाँ लाडलो, नानी कसम करे, जी हाँ, द्युति ने डंडे मिले, गलती कोई करे और भरे कोई। ये बिल्कुल क्या आपका सही है साथियों? हमें तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। बिल्कुल यहां पर बात करें, 5 अंगुलियां पांचों भारी, सभी लोग एक समान नहीं होते, ये साथियों गलत है, ये आपका गलत है। न्यारा घरा का न्यारा बांटना, जी हाँ, हर घर की अपनी रीति रिवाज होती है। बिल्कुल सही है। पढ़ पढ़ के ई सवार हुए हैं, मनुष्य गलती करके ही साथियों श्रेष्ठ बनता है। बिल्कुल यह भी आपका सही है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 आपका होने वाला है, क्योंकि यह गलत है। बिल्कुल साथियों, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसने रेल की जंजीर खींचकर किया है पाप, अपराध, अपमान, अवमानना। जी हां, उसने रेल की जंजीर खींचकर साथियों अपराध किया है। क्या किया है? अपराध। अपराध ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। क्लास में साथियों 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन सीखे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको एक क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जरूर बताना है। और साथियों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हर एक क्लास का साथियों लिंक जो है ना वह सबसे पहले उसी चैनल के ऊपर अपलोड होता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पर मिल रहे हैं। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो तो करते ही आपको 10 मॉडल पर सेंड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।